तो आइए आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 3 प्रोज सेक्शन से है अ पिंच ऑफ सनफ, जिसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आइए, इसमें 40 से 50 क्वेश्चन है, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ कॉपी कलम लेकर के एक सेट लगाइए। देखिए कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस अ पिंच ऑफ सनफ। कहता है पिंच ऑफ सनफ का ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक कौन है? अ पिंच ऑफ सनफ का लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा मनोहर मालगुनकर। ये लिखा गया है पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा? मनोहर मालगुनकर जी के द्वारा। और आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 इज, इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट ऑन। कहाँ नरेटर के लिए बहुत आसान था भेज देना? तो फॉरेन असाइनमेंट। फॉरेन असाइनमेंट क्या था? बहुत ही आसान था इसको भेज देना उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और नंबर 3 है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को करें। नंबर 3 है, मदर सेड दैट, माँ ने कहा नानू काका इज कमिंग टू सी सन। माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। तो नानू काका किससे मिलने के लिए आ रहे हैं? तो माँ बताई थी कि नानू काका कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तो दिल्ली आ रहे थे। नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। कब? बहुत ही उस जून जुलाई के गर्मी के समय वो आ रहे थे। तो बोलते हैं मनोहर मालगुनकर जो नरेटर है इस चैप्टर के, तो बताते हैं कि इतने गर्मी में नानू काका यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो कहते हैं उनको कुछ काम है, कुछ मिनिस्टर से मिलना है, इसीलिए वो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और नंबर 4 है, द नरेटर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ वाज ऑन प्रोविजन। कहते हैं कि नरेटर जो इस चैप्टर को नरेट किया है, जो इस चैप्टर को बताए हैं पूरे चैप्टर में, वो किस चीज के प्रोविजन पे था? वो किस चीज के प्रोविजन पे था? तो अब मिनिस्टर के प्रोविजन पे, अ सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी, और अ नोवेलिस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा कि वो क्या थे? एक अंडर सेक्रेटरी में थे। ठीक है, वो अंडर सेक्रेटरी कार्यरत थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 5, एंड 5 नंबर है, व्हेन वाज मनोहर मालगुनकर बोर्न। मनोहर मालगुनकर जो इस चैप्टर के नरेटर हैं, उनका जन्म कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। डी फॉर देवसेना होता है, और सही आंसर हो जाएगा 1913। 1913 में इनका जन्म होता है, और मृत्यु का डेट इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। मृत्यु का डेट इसलिए इस चैप्टर में नहीं दिया गया है कि जब ये चैप्टर पब्लिश हो रही थी तो उस समय वो मरे नहीं थे, जीवित थे, इसीलिए जो है इसमें मृत्यु का जो है डेट नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 6। हियर इज द नंबर 6। बड़ी आराम से करेंगे हम लोग, एकदम आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। हु आज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कहते हैं कौन जो है नरेटर्स के यहाँ विजिट कर रहे थे। ठीक है, कौन आ रहे थे नरेटर्स के फैमिली में? तो नरेटर कौन थे? नरेटर कौन थे? मनोहर मालगुनकर। तो आ कौन रहे थे नरेटर के यहाँ? रतिराम नहीं होगा, मिनिस्टर नहीं, नानू काका आ रहे थे। नानू काका कौन थे? तो नानू काका उनके मम्मी के भाई थे। नानू काका कौन थे? नरेटर के मम्मी का भाई थे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 7, और नंबर 7 देखते हैं क्या है। नंबर 7 है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज। कहते हैं नानू काका जो है रिलेटेड थे, किससे? क्या रिलेटेड थे? नरेटर से क्या रिलेटेड थे? अंकल के रूप में, नेफ्यू के रूप में, कजन के रूप में, और सन के रूप में। कहते हैं नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज। कहते हैं वो क्या थे? उनके अंकल थे। नरेटर के कौन थे? अंकल थे। और यदि हम बात करेंगे नानू काका का नरेटर कौन था, तो हो जाएगा नेफ्यू, मतलब होता है भांजा, ये हो जाएगा। यदि हम बोलेंगे कि नरेटर के नानू काका कौन थे, तो वो हो जाएगा अंकल। यदि बोलेंगे कि नानू काका का नरेटर कौन है, तो हो जाएगा नेफ्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 8। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या था?
बेटा का नाम क्या था? तो सोहन लाल रतिराम का बेटा का नाम था रतिराम। क्या था? रतिराम। सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि हरिराम कोई इसमें चर्चा नहीं है चैप्टर में, रवि राम भी कोई चैप्टर में चर्चा नहीं है, और सोहन राम भी कोई चर्चा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ये रतिराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, एंड नंबर 9 इज सोहनलाल रतिराम was the party boss in। सोहनलाल रतिराम जो थे, सोहनलाल रतिराम जो थे, वो पार्टी बॉस कहाँ के थे? पार्टी बॉस कहाँ के थे? तो दिल्ली के थे। कहाँ थे? दिल्ली के थे, क्योंकि पटना तो बिहार की राजधानी है, मुंबई ये तो है ही नहीं, और राजस्थान ये क्या था? भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली दिल्ली में क्या होता है, हमारे केंद्रीय मंत्री सब बैठते हैं, तो वो भी एक क्या थे? केंद्रीय मंत्री थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 10, एंड नंबर 10 इज नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वाज। नानू काका का जो मीटिंग था सोहनलाल रतिराम के साथ, क्या हुआ था? फेल्योर रहा था, असफल रहा था, कैंसिल हो गया था, और वेरी सक्सेसफुल रहा था, या पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन मतलब होता है कुछ दिन के लिए रोक देना, कैंसिल मतलब कि उसको खारिज कर दिया गया है, और अगला है फेल्योर मतलब वो सफल नहीं रहा। तो सही आंसर हो जाएगा कि वेरी सक्सेसफुल। सोहनलाल रतिराम से जो है अपना वो दिमाग चला करके नानू काका अपना वो चालाकी दिखा करके उससे जो है मीटिंग अपना वो करवा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 11, एंड नंबर 11 क्या है ये देखते हैं। नंबर 11 है द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड टू प्लान टू मीट वाज। कहते हैं कि सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन कौन थे जिससे नानू काका मिलने का प्लान बनाए? पहला तो सोहनलाल रतिराम से मिलते हैं, दूसरा किससे मिलने का वो प्रयास करते? तो वो है वेलफेयर मिनिस्टर, इसको बोलते हैं कल्याण मंत्रालय। क्या बोलते हैं? कल्याण कल्याण मंत्रालय। ठीक है, कल्याण मंत्रालय से वो मिलने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 12, और 12 है 12 हमारे पास है द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ। कहते हैं जो अंडर सेक्रेटरी थे, एन अंडर सेक्रेटरी मनोहर मालगोनकर जो नरेटर है इस चैप्टर के, उसको नया रोल नानू काका किस चीज का दिए थे? तो नानू काका जो उसको दिए थे किसका रोल? कुक का, भोजन बनाने वाले का, ड्राइवर का, और प्रोफेसर का, या मिनिस्टर का। तो सही आंसर हो जाएगा कि नानू काका उसको बोलते हैं कि तुम सोफर बन जाओ, वर्दी धारक ड्राइवर बन जाओ, कपड़ा पहन के, मतलब जो ड्राइवर का कपड़ा होता है वो कपड़ा पहन करके तुम मेरे साथ चलो ड्राइवर बन के, ताकि जो जिनके यहाँ हम जा रहे हैं उनको लगना चाहिए कि ये बड़ा पार्टी है, इनके पास धन संपत्ति है, तभी वो हमसे बात करेंगे, तभी वो हमें बैठाएंगे। और ऐसा ही होता है, जब वो उनके यहाँ जाते हैं तो बढ़िया से उसको एक शानदार ठंडा ठंडा रूम में बैठाया जाता है, फिर उसको ब्रेकफास्ट सब दिया जाता है, फिर उसके बाद बातचीत होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर है हमारे पास नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए इस चीज को ध्यान में रखना है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किस चीज का दिखावा करके नानू काका जो है सिक्का ऑटो डीलर से वो कार रेंट पे लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा वेल्थ। वेल्थ का वो क्या करते हैं वहां पे थोड़ा सा वो दिखावा करता है। तो उसके बदले में सिक्का ऑटो डीलर्स क्या करते हैं, छोटे मोटे आदमी को अपना वो कार देते नहीं, क्योंकि वो कार क्या था, एक रॉयल फैमिली का था, महाराजाओं के घर का वो कार था, तो वो रेंट पे किसी को देते नहीं। तो वो बोले कि हमको देखिए कुछ दिन के लिए चलाने के लिए, ट्रायल करने के लिए दीजिए, क्योंकि हम खरीदेंगे। और वो इस तरह से वहां पे गए और अपना दिमाग चलाए। वो उसको क्या किए थे, डीलर्स जो थे उसको राइड के लिए दे देते हैं, और वो ट्रायल करने के लिए देते हैं, और लेके चले जाते हैं वो कहाँ, मंत्री जी से मिलने के लिए। और मंत्री जी को लगता है कि ये तो बड़ा पार्टी है, क्योंकि इतना अच्छा कार लेकर के आया है। ठीक है, तो वो अपना क्या करते हैं वहां पे थोड़ा सा अपना संपत्ति का दिखावा करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वेल्थ। आगे है नंबर 14 the type of situation in which a person from time to time turns to his mother tongue।
कहते हैं कि ऐसे कौन थे जो क्या करते थे, समय दर समय क्या करते थे, मदर टंग में जो है शुरू हो जाती थी। क्या शुरू हो जाते थे? जब भी नानू काका को क्या होता था, गुस्सा आता था, तो वो क्या करते थे, गाली देने लगते थे, अब्यूजिंग करने लगते थे। और किसमें? लैंग्वेजिस्टिक इमरजेंसी। जब वो घबराए हुए थे या फिर कोई परेशानियां होती थी, तो मदर टंग में क्या करते थे, मातृभाषा में वो क्या करते थे, गाली देने लगते थे, अब्यूजिंग करने लगते थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 है, आइए देखते हैं इसको। नंबर 15 है, नानू काका ने कहा, टेक मी टू द महाराजा सुकाताज प्लेस टू रिटर्न द। कहते हैं नानू काका देखिए हमेशा इस चैप्टर में क्या करते हैं, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे वो क्या करते हैं कि नया इंप्रेशन बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ से लेके चलो कहाँ पे, सुकाताज प्लेस, महाराजा सुकाताज के यहाँ, ताकि इन छोटे मोटे आदमी को लगे कि इसका जान पहचान बड़े बड़े आदमी से है, तो हम मेरे साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो बोलते हैं मुझे महाराजा सुकाताज के प्लेस पे ले चलो, क्योंकि मुझे क्या करना है वहां पे, हॉरोस्कोप लौटाना। हॉरोस्कोप मतलब होता है कुंडली। कुंडली क्या करना है इसको, जो एक वहां पे क्या की थी, इसको पता चल गया था कि ये अपने बेटा का शादी करवाने वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नया वहां पे एक आइडिया लगाते हैं और क्या करते हैं, हॉरोस्कोप का मतलब कुंडली आदान प्रदान करने का, ताकि वो इसके साथ घुल मिल सके। ठीक है, कुंडली आदान प्रदान का एक नया झूठ बोलते हैं और फिर इनके उसके साथ इसका मीटिंग सफल रहता है। तो आइए देखते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका इन लैंग्वेजिस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज। कहते हैं कि नानू काका जो है हमेशा जब वो लैंग्वेजिस्टिक इमरजेंसी में रहते थे, तो किस चीज में वो ये चीज लैंग्वेजिस्टिक इमरजेंसी में क्या करते थे, कौन सी भाषा में वो गाली उली देते थे? तो सही आंसर हो जाएगा कि मदर टंग। वो हमेशा क्या करते थे, कौन सा भाषा में गाली देते थे? तो मदर टंग में देते थे, मातृभाषा में वो गाली दिया करते थे। तो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 17, और here is the number 17. The second important person नानू काका had planned to meet was। नानू काका जो है पहली बार तो सोहनलाल रतिराम से मिलना था, मिल लिए। अब दूसरा आदमी कौन था जिससे नानू काका मिलने का प्लान बनाते? तो दूसरा आदमी कौन था? तो वो था द वेलफेयर मिनिस्टर, जिसको बोलते हैं कल्याणकारी। ठीक है, कल्याणकारी मंत्रालय। तो ये क्या थे? दूसरा वेलफेयर मिनिस्टर, ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास नंबर 18, आइए देखते हैं इसको। नंबर 18 है, डैश ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट। कहते हैं कौन जो है अपना वो स्नफ बॉक्स को खोलते हैं, जिसमें वो एक नशे का जो है एक चुटकी नशा, कोई चीज आप खैनी समझिए या फिर आप और कुछ समझिए, वो लेकर के अपने उसको इनहेल करते थे या फिर लेते थे। तो कौन खोलते थे बार बार अपने वो बॉक्स को? तो बॉक्स को खोलते थे हमेशा कौन? नानू काका। नानू काका हो जाएगा, बिफोर बाहुबली हो जाएगा। नानू काका जो है क्या करते थे, हमेशा उस बॉक्स को खोल करके एक चुटकी ले करके उसको ले लेते थे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 19 है। तो 19 हमारे पास है, और 19 में देखिए क्या है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कहते हैं कौन आ रहे थे नरेटर्स के फैमिली को विजिट करने, मतलब कौन आ रहे थे, नरेटर जो ये स्टोरी बताते हैं तो उसके घर को विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। तो कहते हैं कि जब ये आने वाले होते हैं तो उसी समय बोलते हैं, इसकी मम्मी अनाउंस करते हैं कि आज नानू काका आ रहे हैं। और जो अंडर सिक्योरिटी होता है बड़ी घबरा जाता है कि नानू काका क्यों आ रहे हैं, इस जलती हुई धूप में, जलती हुई गर्मी में क्यों आ रहे हैं। मम्मी बोलती कुछ काम होगा इसीलिए आ रहे हैं। तो ये बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्योंकि नानू काका आएंगे तो कम से कम वो 15 दिन 20 दिन रुकेंगे, और इतना दिन मैनेज करना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, इसलिए क्या होते हैं वो बहुत ही घबरा जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कि क्या हुआ था, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। तो कौन आ रहे थे नरेटर के फैमिली में? तो नानू काका आ रहे थे। ठीक है, नानू काका किसके यहाँ आ रहे थे? तो नरेटर के फैमिली में नानू काका आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 20 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सन। कहते हैं नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? दिल्ली क्यों आ रहे थे? तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे, कुछ
मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, डॉक्टर से नहीं मिलने के लिए आ रहे थे, फ्रेंड से भी नहीं मिलने के लिए आ रहे थे, और गवर्नर से भी नहीं मिलने के लिए आ रहे थे किससे मिलने के लिए? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 21, एंड 21 इज नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। कहते हैं नानू काका ने क्या किया, अपना चेक बुक निकाला और कितना का चेक लिखा। तो नानू काका अपना चेक निकालते हैं और लिखते हैं कितने रुपया का, तो 1000 रुपीज का वो एक चेक लिखते हैं। कितने का लिखते हैं? 1000 रुपये, 1000 का वो चेक लिखते हैं और अपने वो कोट में डाल देते हैं और धोबी को दे देते हैं कोट। धोबी कोट लेकर के जाते हैं और उधर से दौड़ते हैं, सर 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 देखिए ना आपका 1000 का चेक इसमें रह गया। तो उसके बाद बड़ी उसका पेट थपथपाते हैं नानू काका और बोलते हैं देखो आज भी कहीं ना कहीं ईमानदारी है हमारे समाज में, और उसको कुछ क्या करते हैं, एक उपहार के रूप में तोड़ देते हैं उसको। ताकि ये काम होता है कब, जब वो जाते हैं कार को रेंट करने के लिए। तो उसको उससे क्या होता है, कार वाला समझता है कि जो रेंट देने वाला होता है उसको लगता है ये बड़ी पैसा वाला आदमी है और कार उसको वो दे देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 22, और नंबर 22 देखते हैं। नंबर 22 है रतिराम। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा होता है? तो रतिराम होता है सोहनलाल रतिराम का बेटा। रतिराम किसका बेटा होता है? सोहनलाल रतिराम का बेटा होता है। कौन? रतिराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 23, और यहाँ है आपके पास 23, ये रहा। डैश इज अ ह्यूमरियस स्टोरी। ह्यूमरियस का मतलब होता है मजेदार, रसदार। तो हम बात कर रहे हैं अभी अ पिंच ऑफ सन ऑफ का, तो पिंच ऑफ सन ऑफ ही क्या एक मजेदार स्टोरी है, ह्यूमरियस स्टोरी है। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड इज बोर्ड को कौन लिखे? चाइल्ड इज बोर्ड लिखा है किसके द्वारा? जर्मिन ग्रीड के द्वारा। जर्मिन ग्रीड के द्वारा चाइल्ड इज बोर्न लिखा गया है जर्मिन ग्रीड के द्वारा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, और 24 में क्या है? देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। कहते हैं कि ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा? ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा? तो ये कहा था नानू काका। नानू काका कब किए थे? तब जब वो चेक लौटाने के लिए आए थे धोबी, तब बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 25, और नंबर 25 है अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय। अ पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा क्या किया गया था? अ पिंच ऑफ सनफ लिखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। कहता है कौन गए थे जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने के लिए? तो कौन गए थे जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने के लिए? तो कौन गए थे? मनोहर मालगोनकर, सीगा नोया, जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका राइटर है। जाकिर हुसैन है भारत इज माय होम का राइटर। भारत इज माय होम, ठीक है। और सीगा नोया है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का राइटर। किसका है? ये है द आर्टिस्ट का राइटर। तो बच जाते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन, ये मनोहर मालगोनकर क्या है, कहाँ गए, सॉरी मनोहर मालगोनकर कहाँ गए थे? जोधपुर कोर्ट गए थे। किस चीज के लिए? मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, मिनिस्टर से मिलने के लिए कहाँ गए थे? जोधपुर कोर्ट गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27, नानू काका हैड टाई अ हग टर्बन राउंड हिज हेड। कहते हैं नानू काका जो है अपने मतलब एक पगड़ी बांधते हैं
टाइट सा काला सा एक पगड़ी बांधते हैं, कहाँ पे, अपने हेड पे, माथे पे। और वो किस कलर का होता है, तो ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का वो पगड़ी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है ये कि कौन सा कलर का नानू काका जो है पगड़ी बांधते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर। कौन सा कलर हो जाएगा, ऑरेंज कलर। अगला है मनोहर मालगुनकर वाज द डैश ऑन प्रोविजन। कहते हैं मनोहर मालगुनकर जो नरेटर है वो किस चीज के प्रोविजन पे थे, तो सिक्योरिटी, और है अंडर सिक्योरिटी, और है चीफ सिक्योरिटी, और ज्वाइंट सिक्योरिटी। सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, अंडर सिक्योरिटी। कहाँ पे थे ये, अंडर प्रोविजन थे, किसके, अंडर सिक्योरिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 28, सॉरी 29, और 29 है हमारे पास। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगुनकर मदर। कहते हैं मनोहर मालगुनकर के मदर के कौन थे नानू काका, तो नानू काका थे उसकी मम्मी का भाई, हो जाएगा ब्रदर। कौन थे नानू काका, उसकी मम्मी का भाई थे, तो हो जाएगा ब्रदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 30, नंबर 30, और यहाँ रहा आपके सामने ये नंबर 30। तो नंबर 30 क्या है, नानू काका वाज द नरेटर्स। कहते हैं नरेटर जो थे, जो स्टोरी बता रहे हैं, उसके नानू काका कौन लगते हैं, कौन है, तो कौन हो जाएंगे, मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल मतलब होता है मामा, जो अपने मम्मी के भाई थे उसको लगेंगे मामा जी, ठीक है। और अगला है नंबर 31, और नंबर 31 क्या है, डैश इज मैन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ। मैन कैरेक्टर, पिंच ऑफ सनफ का मैन कैरेक्टर कौन है, तो मैन कैरेक्टर है नानू काका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नानू काका इज द मैन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32, और 32 है, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक यूनिक तरीका था किस चीज को बोलने का, तो उसके पास तरीका था झूठ को कैसे बढ़िया से दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वो क्या करते थे, झूठ को बहुत ही सरलता पूर्वक बोलते थे। तो क्या करते, उसके पास क्या यूनिक क्वालिटी था, लाइज, मतलब झूठ बोलने का क्वालिटी था उसके पास, जैसा और दूसरे किसी के पास नहीं होता, जैसा नानू काका के पास था। आगे है, नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द। कहते हैं नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने के लिए कौन सा ब्लॉक गए थे, तो सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, साउथ ब्लॉक गए थे। इसको क्या किया गया था, एक बार इधर से उधर, इधर से उधर भेजा जाता था, लेकिन तब फिर अगले दिन ये जब जाते हैं मिलने के लिए, तो ये कहाँ पे जाता है, साउथ ब्लॉक में जाते हैं मिलने के लिए। कहाँ पे जाते हैं, साउथ ब्लॉक में जाते हैं मिलने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 34। 34 क्या है, 34 है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन टिकट ऑफ। कहते हैं नानू काका जो सेकेंड क्लास मतलब सेकेंड क्लास में सफर करते हैं, और टिकट उनके पास कौन सा होता है, टिकट होता है उनके पास बी फॉर बाहुबली, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का टिकट होता है, लेकिन ट्रेवल किस में करता है, सेकेंड क्लास। और साथ में क्या होता है, कीटन होता है, बिल्ली का बच्चा भी होता है छोटा छोटा, जिसको म्याऊं म्याऊं करते रहता है रास्ता में। तो आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 35, और 35 क्या है, 35 है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ। तो किसको देते हैं नानू काका, 1,000 का वो चेक लिख करके कोट में डाल करके, तो वो देते हैं नानू काका धोबी को। किसको देते हैं, धोबी को देते हैं। और धोबी उधर से दौड़ल दौड़ल आता है कि देखिए नानू काका, आपका 1,000 का चेक आपके कोट में था, हम तो इसको भी धोने जा रहे थे, इधर बर्बाद हो जाता। तो नानू काका बोलते यार हम भी कितना आजकल बेवकूफ हो गए कि कहीं कुछ भी भूल जाते हैं, ताकि वो अपने आप को दिखा रहे थे, देखिए हम अमीर आदमी हैं, ताकि उसको क्या मिल जाए, रेंट पे जो है उसको वो कार मिल जाता, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 37, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। नानू काका जो है कौन सा ऑटो डीलर्स के पास गए थे, तो नानू काका गए थे सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। किसके पास, सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे वो कार रेंट के लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 38, और 38 है, एंड हियर इज द 38।
नानू काका gave the dash a lot or 2 rupees note as the reward। कहते हैं नानू काका जो है किसको दिया था 2 रुपया रिवॉर्ड के रूप में। तो कौन धोबी क्या किया था, जब वो जा रहा था कपड़ा धोने के लिए, कोट धोने के लिए, तो उधर से दौड़ते दौड़ते आता है कि देखिए नानू काका आपके कोट में तो 1000 रुपया का चेक पड़ा हुआ था। तो नानू काका उसको पीठ थपथपाते हुए उसको 2 रुपया एक तो इनाम के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में दे देते हैं। तो किसको दे देते हैं, धोबी को दे देते हैं। और अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 39, ठीक है। और 39 है, नानू काका गिव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ। कहते हैं जब नानू काका लास्ट में मिल लेते हैं मिनिस्टर साहब से, तो उसको कहाँ का एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस देते वो नैरेटर का, मनोहर मालगुनकर का। किसका एड्रेस दे देते हैं, नैरेटर का दे देते हैं। नैरेटर का क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके पीछे पीछे ये कॉल आ जाता है किनके घर पे, नैरेटर के घर पे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अंगोछा वाज केप्ट बाय। अंगोछा किसके द्वारा रखा जाता था, तो सही आंसर हो जाएगा नानू काका के द्वारा क्या किया जाता था, अंगोछा रखा जाता था। और अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 41, और हियर इज द 41। और क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। कहते हैं कि किसका पोर्टफोलियो मिनिस्टर के पास, पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इज द। सही आंसर क्या आ जाएगा, वेलफेयर। क्या आ जाएगा सही आंसर, वेलफेयर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 42। और 42 में क्या है, एंड हियर इज द 42। और 42 है, मनोहर मालगुनकर्स मदर assured him that डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। कहते हैं कि उसके माँ ने उसको विश्वास दिलाया, कौन क्या करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनकी माँ को अपने भाई के प्रति मतलब ये लगाव था और उसके ऊपर विश्वास था कि नानू काका जो भी चाहेंगे वो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा नानू काका। और अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। और 43 है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितने दिनों के लिए दिल्ली जब आए थे तो वो रुके थे। तो नानू काका बोले थे कि हम 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, 2 और 3 दिन से ज्यादा हम नहीं रुकेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 44। और नंबर 44 है, ये देखिए, नानू काका वाज वेरी डैश मैन, वेरी क्लेवर मैन। क्या थे वो नानू काका, बहुत ज्यादा ही चालाक आदमी थे। अपने चालाकी से ही वो सभी मिनिस्टर से भी मिल पाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 45। और हियर इज द 45। अ पिंच ऑफ सनफ इज अ पिंच ऑफ सनफ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है, एसे है, पोएम है। सही आंसर हो जाएगा अ शॉर्ट स्टोरी। क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है। अ पिंच ऑफ सनफ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। और अगला क्वेश्चन है नंबर 46। अ पिंच ऑफ सनफ इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्कीच ऑफ। तो कहते हैं इस चैप्टर में जो है किसका एक रूप से पूरा चर्चा किया जाता है, कौन इसमें प्रमुख भूमिका में होते हैं। ये चैप्टर जो है पिंच ऑफ सनफ, तो इसमें प्रमुख भूमिका में होते हैं हमारे नानू काका, जो क्या होते हैं इस चैप्टर का एक प्रकार से प्रमुख रूप से उसी के इर्द गिर्द स्टोरी चलती रहती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 47 है, सॉरी खत्म हो चुका है। और यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।